नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मोनोसेक्स तिलापिया। ये क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। कई बार लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। ये देखिए, हमारे यहाँ की मोनोसेक्स तिलापिया बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए RAS में। तो शुरुआत करते हैं, हियर वी गो, और आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि मोनो का क्या मतलब होता है। इसका तिलापिया से कुछ लेना देना नहीं, ये अंग्रेजी का, ग्रीक का, लैटिन का सब मामला है, भाषा का मामला है। देखिए, नंबर प्रीफिक्स हैं ये। कैसे? ग्रीक भाषा में मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, और इसी तरह से अगर हम जाएंगे आगे तो टेट्रा का 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टो 8, नैनो 9 और डेका 10, और इसी तरह से आगे चलता जाएगा। हम लोग को मतलब है सिर्फ मोनो से, तो मोनो का मतलब होता है एक। सेक्स का मतलब क्या होता है? सेक्स का मतलब होता है तो मेल या तो फीमेल। तो ठीक है, मोनोसेक्स का क्या मतलब होगा? मोनोसेक्स का मतलब होता है जहाँ पर एक सेक्स वाले लोग हों, या जिस पॉपुलेशन का सारा सेक्स एक हो। उदाहरण के तौर पर जैसे ये देखिए, यहाँ पर 6 बच्चे हैं, 6 लड़के हैं, ऑल मेल्स, तो ये मोनोसेक्स हो गया ये ग्रुप। इसी तरह यहाँ 6 बच्चियाँ हैं, यहाँ पर कोई मेल नहीं है, ऑल फीमेल्स, तो ये भी मोनोसेक्स ग्रुप हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ग्रुप हो या कोई भी पॉपुलेशन हो जहाँ पर एक ही सेक्स के सारे लोग हों, वो मोनोसेक्स कहलाएंगे। सो सिंपल। अब तिलापिया का इससे क्या संबंध है, ये देखते हैं। मोनोसेक्स तिलापिया क्यों बनाई जाती है, इसका कारण पहले जानिए। तिलापिया अन्य मछलियों के विपरीत बहुत जल्दी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देती है, यानी कि 60 ग्राम इसका बॉडी वेट पहुंचता है तभी से ब्रीडिंग शुरू कर देती है, बच्चे पैदा करना शुरू कर देती है, ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो भी आपने पॉन्ड में, RAS में या बायोफ्लॉक में कहीं भी आपने तिलापिया की खेती करनी चाहिए, तो आपने वहाँ पर एक स्टॉकिंग डेंसिटी रखेंगे आप कि भाई इतना यहाँ पर हमारे पास जगह है, तो इतनी मछली आराम से होगी, हमारा माहौल अच्छा रहेगा, एक अच्छी उपज मिलेगी। लेकिन ये 60 ग्राम होते ही अगर ब्रीडिंग करने लगेगी तो आपकी स्टॉकिंग डेंसिटी कहाँ चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। जब मछलियों की संख्या बढ़ने लगेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वो आप देखें। स्पेस आपको कम पड़ जाएगा जो आपने मछली डाली है उनके लिए। क्यों? क्योंकि पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम जो भी नंबर आपने फिश का डाला था वो बढ़ने लगा। तो जब जगह कम पड़ जाएगी तो मछली के लिए इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा, तो उनकी ग्रोथ लोअर्ड हो जाएगी। दूसरा ये है कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। उसमें आपने अगर कोई सुविधा एरेशन और ये सब नहीं लगाया एक्स्ट्रा, जो कि अमूमन लोग नहीं लगाते हैं, तो भाई एक डिज़ाइन किया है, एक ख़ास जगह के लिए ख़ास मछली डाली है, मगर मछली बढ़ने की वजह से वो मछलियाँ भी ऑक्सीजन पीने लगेंगी, तो स्ट्रेस होगा, डिजीज़ होगी, इसकी वजह से मछली खाना नहीं खाएगी, तो फिर ग्रोथ कम होगी मछलियों की। और फीड, जो मछली होगी वो खाना भी खाएंगी, और फीड सबसे महंगा आइटम है एक्वाकल्चर में। 50% मिनिमम खर्चा उसी का होता है, इससे ज़्यादा भी होता है अगर आपका FCR ख़राब हो गया तो ज़्यादा मछलियाँ आ जाएंगी, आपको ज़्यादा खाना खिलाना पड़ेगा, आपका FCR ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ तो होगी नहीं या कम होगी। तो ग्रोथ कम होती जाएगी, आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी मछली उत्पादन की। साथ में जब ज़्यादा मछलियाँ होंगी तो कल्चर मीडियम में अमोनिया बढ़ेगा, फीकल मैटर बढ़ेगा, सब उसका डिटोरिएशन शुरू होगा, तमाम गैसेस बनेंगी और पूरा माहौल ख़राब करके उस कल्चर मीडियम का ये बढ़ा हुआ नंबर सारा मीडियम ख़राब करके रख देगी। तो ये सब समस्याएं पैदा हो जाती हैं सिर्फ तिलापिया की केस में। क्यों? क्योंकि ये ब्रीडिंग बहुत जल्दी करने लगती है।
तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को किसी तरह ब्रीडिंग को बंद करना है, समाप्त करना है। उसको समाप्त करने के लिए जो हैचरी से बच्चे लिए जाते हैं, हैचरी वाले क्या करते हैं, उन सबको मेल बना देते हैं। कैसे? क्योंकि जब बच्चे हैच होते हैं तो उनका कोई सेक्स नहीं होता, उनके शरीर में जितनी मात्रा में फीमेल हार्मोन यानी एस्ट्रोजन या मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन बनता है, आने वाले समय में जैसे उनकी ग्रोथ होती है वो मेल और फीमेल बन जाते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, शुरू से ही उनको जो है 17 अल्फा मेथाइल टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन 21 से 28 दिन के लिए खिला दिया जाता है। तो सारे के सारे में एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन पहुँच गए तो सारे के सारे मेल बन गए। जब मेल बन गए तो ब्रीडिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए सारे के सारे जो है वो मेल बना दिए जाते हैं, तो मोनोसेक्स हो जाते हैं वो, और इसी को मोनोसेक्स बोलते हैं, मोनोसेक्स तिलापिया। आगे देखते हैं हम लोग कि तिलापिया जो फूड ग्रेड की होती है वो नाइल तिलापिया होती है। तो नाइल तिलापिया का मतलब हुआ ओरियोक्रोमिस निलोटिकस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। मोनोसेक्स इसमें भी सारे मेल बना दिए जाते हैं, मोनोसेक्स इधर भी सारे मेल बना दिए जाते हैं। तो ये तिलापिया कहलाएगी मोनोसेक्स तिलापिया, और इधर गिफ्ट भी ये हो सकती है, यानी कि जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म तिलापिया, जो कि फिश वर्ल्ड सेंटर जो है वहाँ का मलेशिया का, उसके द्वारा ये बनाई गई है। वर्ल्ड फिश सेंटर उसको बोलते हैं। उसने ये गिफ्ट जो है वैरायटी बनाई है। लेकिन ये है क्या, ये ओरियोक्रोमस निलोटिकस ही है, नाइल तिलापिया ही है, ये भी मोनोसेक्स होती है। दोनों में फ़र्क क्या है, ये एक नेचुरल है जो नेचर में पाई जाती है, उसमें कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं किया गया है, और दूसरा जो है वो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके। इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर 240 दिन की खेती इसकी करिए और 240 दिन की खेती आप गिफ्ट की करिए, तो ये जो नॉर्मल वाली है वो 500 से 600 ग्राम तक पहुंच सकती है, और जो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म तिलापिया है वो 800 से 900 ग्राम तक पहुंच सकती है। लेकिन ये ऐसे नहीं पहुंचेगी, इसके लिए बाकी सब पैरामीटर्स भी दुरुस्त रखना पड़ेगा और ठीक से खाना खिलाना पड़ेगा। अगर बाकी सारे पैरामीटर्स कॉमन हैं और ठीक से मेंटेन किए गए हैं तो ये डिफरेंस हो सकता है। ये मैक्सिमम है जो 240 दिन में ये अटेन कर लेती है। ये हमारे फार्म पर है, मेडेकार फार्म पर। इसमें देखिए इतनी बढ़िया इसकी ग्रोथ आई है। और इधर RGCA में हम गए थे 2017 में, वहाँ पर वहाँ की ये गिफ्ट वैरायटी है जिसे हम हाथ में लेकर खड़े हुए हैं। तो ये रहा मोनोसेक्स तिलापिया के बारे में जानकारी, जिससे आपको समझ में आया होगा कि मोनोसेक्स तिलापिया क्यों बनाई जाती है। तो अगर आपने कुछ नया सीखा है, नया हासिल किया है, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।